हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन कहता है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे जो भी हमें क्वेश्चन को दिया हुआ है। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से मार्क गेन करते हैं। इसलिए हम आपको बताएंगे कि किस स्टेप से आपको जो आपके मैथ्स के सॉल्यूशन है उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है जो भी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे हमें नोट डाउन करना होता है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 64 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये एक क्यूब का दिया हुआ है। इसी तरीके का हमारे पास एक और क्यूब दिया हुआ है, यानी कि टोटल हमारे पास 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर ईच, यानी इसका भी 64 इसका भी 64। अब कह रहा है अगर इन दोनों को पास ला के जोड़ दिया जाए तो देखिए ये 2 क्यूब है, अगर इसे जोड़ दिया जाए तो इससे बन जाएगा एक क्यूबॉइड। इस तरीके से अगर 2 हमें क्यूब्स दिए हुए हैं और अगर हम उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो हमें इस तरीके का एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने दोनों क्यूब को जोड़ दिया, यानी कि अब जो नया हमें शेप मिल रहा है वो है क्यूबॉइड का। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो क्यूबॉइड लेके सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसके साइड्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले इसके फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए का क्यूब। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो हमें इससे साइड निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 64 और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला। अभी हम इसे जब साइड करेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इधर लाएंगे। ये हो जाएगा 64 और अंडर रूट में 3 और यहाँ पे बच जाएगा ए। तो अब हमें इसे फाइंड करना है तो हमें इसका एलसीएम या फैक्टराइजेशन करना होगा। इधर शॉर्ट में अगर हम करते हैं 64 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, फिर 4 से जाएगा 4 4 जा 16 और फिर 4 से जाएगा 4 1 जा 4। तो यानी कि 4 4 4 3 पेयर इसकी बन रही है 4। यहाँ पे हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ए और यहाँ पे लगा दिया क्यूब। अब यहाँ पे 3 बार अगर कोई चीज़ आ गई है, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है 3 बार आ गई, यानी कि ये हट जाएगा। तो अंडर रूट हट गया तो यहाँ पे आ गया 4, ए की वैल्यू आ गई 4, यानी इसका जो एक साइड है वो हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस साइड यहाँ पे क्यूब की सारी ही साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इसके सारे साइड्स क्या हो गए 4 सेंटीमीटर हो गए। अब यहाँ पे अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो सपोज़ अगर यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 8 सेंटीमीटर और बाकी के इसके ये जो साइड्स हैं वो बाकी जो ब्रेथ है और हाइट है वो रहेगी इसकी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्यूबॉइड की सारे साइड्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम आगे की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड एंड एच यानी हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो ये जो हमें दिया हुआ है लेंथ हो गई इसकी 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसकी हो गई 4 सेंटीमीटर और हाइट भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड।
तो TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर देखिए TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है, हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। LB यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। L है 8, 2 ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस B है हमारे पास 4 और H भी है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस H है 4 और L है 8, तो 4 मल्टीप्लाई 8। सभी की हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 8 4 ज़ा 32। अभी यहाँ पे हमें इन सबको ऐड कर लेना है। हमने ऐड कर दिया है, तो ऐड करने पे आ गया है 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 116। 160 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका टोटल सरफेस एरिया या TSA ऑफ क्यूबॉइड, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक वेसल के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कि एक वेसल है जो क्या है, सिलेंडर के शेप का है और माउंटेड है एक हेमिस्फेयर के ऊपर, और जो इसकी जो टोटल हाइट है इस वेसल की वो है 13 सेंटीमीटर। और जो ये हेमिस्फेयर बना हुआ है इसका जो यहाँ पे जो डायमीटर है, जो इसका डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है और इसका हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, यानी इनर सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि ये जो हॉलो है अंदर से खाली है, इसका मतलब इसका हमें CSA निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो इसलिए इसमें हम सबसे पहले हमें नोट करना होता है गिवन। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और दिया हुआ है टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों जो शेप हैं उन्हें मिला के जो टोटल हाइट वेसल की बन रही है वो है 13 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है रेडियस और हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे R ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू R होता है D/2। तो D की वैल्यू दी हुई है 14 और 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस आया है वो है 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है हेमिस्फेयर का। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए ये जो रेडियस होता है इसका जो हेमिस्फेयर है वो कुछ इस तरीके से है। हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो इसकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, जो रेडियस की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो जब हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है तो सिलेंडर की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, साथ ही इसमें जो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस भी इंक्लूड होता है। तो अगर हम रेडियस को टोटल हाइट से रेडियस को हम माइनस कर देते हैं तो हमें जो सिलेंडर है उसकी हाइट मिल जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हो गई सिलेंडर की हाइट। अब हमें लगाना है फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है। तो इन दोनों के हम क्या करेंगे, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके उसे ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ
सिलेंडर। तो यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला, CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², 2πr² हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हो गया, प्लस लगा देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2πrh। अब यहाँ पे हमने आपको बताया है कि कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने 2 बाहर निकाल लिया। इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, इसलिए हमने पाई भी बाहर निकाल लिया। इसके पास भी r है, इसके पास भी r है, इसलिए हमने एक r बाहर निकाल लिया। यहाँ पे एक r था। अब बाकी चीज़ें बच गई, उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2π बाहर निकाल लिया है, यहाँ पे 2 r है जिसमें से एक r हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया है एक r, प्लस ये 2πr हमने बाहर निकाल लिया, यानी यहाँ पे बच गया है h। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 की 2 लिख दिया हमने, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू हमने फाइंड की है 7, ब्रैकेट में r की वैल्यू है 7 प्लस h हमने फाइंड किया है 6 सेंटीमीटर। 7 से 7 को हमने कैंसिल कर दिया। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 44। 44 को मल्टीप्लाई करना है 6 + 7 यानी कि 13 से। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा जो हमें ये जो वेसल दिया हुआ है उसका इनर सरफेस एरिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे।